तेरी हिम्मत कैसे हुई है अवनीत को ऐसे बाहर जाने को कहने की? बोल। और परिवार के मेहमान को रसोई में काम करवाना ये अच्छी बात है क्या बेबे? मैं तो अवनीत को ये कह रही थी कि मैं करती हूँ ना घर के काम, रसोई के काम, वो जाके अपने कमरे में चिल करे। वो तो इस परिवार की मेहमान है ना, सेवा करना मेरा हक है। अभी तक तो अवनीत के पुराने घाव भी नहीं भरे जो मैंने दिए थे। मैं आपको बता नहीं सकती बेबे, मुझे कितना पछतावा है। मुझे इतनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से ना अवनीत को कोई दुख ना पहुंचे। वो बस आराम करे अपने कमरे में। इसको मिठाई खानी ना मैं बनाती हूँ, मैं लेकर आती हूँ उसके लिए। रूपा आंटी, रहने दीजिए, माही सही कह रही है। मैं बाहर वाली हूँ, मेहमान हूँ, चंद दिनों के लिए यहाँ हूँ, फिर चली जाऊंगी। अच्छा नहीं लगता किसी बाहर वाले की वजह से घर वाले आपस में लड़े। अवनीत पुत्र, पता नहीं कब चैन पड़ेगी तुझे भी। रुला दिया ना फिर बेचारी को। अवनीत, चल आपको मासी। रूपा आंटी, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। जब अपने कहे ना कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए रूपा आंटी, मुझे तो इस अकेलेपन की आदत है। अकेली तू नहीं है बेटा, अकेली तो वो माही है। ना उसके साथ जोगी है और ना ही मैं। जोगी उसी के साथ है। क्या? हाँ, दोनों की आपस में फिर से सुलह हो गई है, दोनों साथ हैं। इसीलिए तो माही इतने प्यार से जोगी के लिए वो पलंग तोड़ मिठाई बना रही। अच्छा ही है ना रूपा आंटी, दोनों को हमेशा साथ रहना चाहिए, ऐसे ही। बेड़ा गर्क, पता नहीं कैसी जादूगरनी है, बड़े से बड़े झगड़े को रफा दफा कर देती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पता नहीं वो मेरे घर की बहू बनी है कि जोगी उनका घर जमाए। अवनीत पुत्र, ये सिर्फ एक मिठाई नहीं है, माही का वो जादू है जिससे वो जोगी को अपने साथ बांध के रखना चाहती है। पर तू भी हार मत मानना। आए बड़ी, पलंग तोड़ बनाऊंगी। ये क्या बनाएगी पलंग तोड़? इसने कभी किचन में घुस के पानी भी गर्म किया होगा? जो सिर्फ लोगों की हड्डियां तोड़ना जानती है, वो क्या बनाएगी भाई पलंग तोड़? बस एक बार उसे घर से बाहर फेंक दे, वो भी बंद कर देगी। पुत्र, मैं मानती हूँ कि वो दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन जब भी तुम्हें देखती हूँ ना, तो ये एहसास भी होता है कि वो कितनी बड़ी गलती है, और गलतियों को ना सुधारा जाता है, उनके साथ जिया नहीं जाता। क्या कह रही है रूपा? तो क्यों अवनीत को झूठी उम्मीदें दे रही है? जबकि सच तो ये है कि जोगी हमेशा माही को चुनेगा। इन बातों से ना सिर्फ इसका दिल टूटेगा और कुछ नहीं। देख बेटी, माही जोगी के लिए सिर्फ मिठाई नहीं बना रही है, वो उसका प्यार है, ऐसा प्यार जो जिंदगी भर उसका साथ देगा।
वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। उन दोनों के बीच में किसी तीसरे के आने की कोई गुंजाइश नहीं है। माही नहीं, अवनीत बनी है मेरे जोगी के लिए। तुझे कैसे पता? भगवान है तो कोई? नहीं, माँ हूं, और एक बच्चे की जिंदगी का फैसला करने का हक भगवान से भी ज्यादा उसकी माँ का होता है। देख रूपा, तू ये ना बच्चों वाली बातें मत कर। बस कीजिए आप दोनों, प्लीज मेरी वजह से आपस में झगड़ा मत कीजिए। रूपा आंटी, बीजी बिल्कुल ठीक बोल रही है। ये घर मैंने किराए पे लिया है, लेकिन इस घर की असली हकदार आप हैं, जोगी की माँ। यहाँ की हर चीज, रसोई, सब पे आपका हक है, मेरा नहीं। मैं तो सिर्फ मेहमान हूँ, चंद दिनों की मेहमान, कुछ दिनों में चली जाऊंगी। मैं मेहमानों को जो मिले ना चुपचाप खा लेना चाहिए, ऐसे मुंह उठा के किचन में कभी भी नहीं घुस जाना चाहिए। गलती मेरी है, सॉरी। मैं नहीं अवनीत, उस माही की बादशाहत ना चलने नहीं दूंगी यहाँ में। ये घर माही की सास का है ना, रसोई भी माही की सास की हुई, तो ये फैसला भी फिर माही की सास ही लेगी ना कि वहां कौन काम करेगा और कौन नहीं। चल मेरे साथ। बेबी, ये क्या किया आपने? अपने घर का सिस्टम ठीक कर रही हूँ। जिसका जो हक है उसे वो हक दे रही हूँ, और जिसका नहीं है उसे छीन रही हूँ। रूपा आंटी, रहने दीजिए। मेरा वैसे भी यहाँ किचन में आना माही को पसंद नहीं। मैं चलती हूँ। क्यों? ये ना मेरी रसोई है, और ये फैसला भी मैं ही लूंगी कि यहाँ कौन काम करेगा और कौन नहीं। लेकिन रूपा आंटी, मैं अवनीत, तुझे जो बनाना है तू बना। आज देखती हूँ कौन रोकता है। बेबे, मैं अवनीत को रोक थोड़ी रही थी, मैं तो बस जोगी के लिए मिठाई बना रही थी। और अगर अवनीत को कुछ बनाना हो तो बना ले, पर अभी देखो ना कितना खिलारा पड़ा हुआ है, कैसे काम करेगी? मेरा एक बारी काम खत्म हो जाए उसके बाद वो बना ले। अच्छा अच्छा, तो वो इंतजार करे कि महारानी का काम खत्म हो फिर वो बनाए। क्यों? तुम इंतजार नहीं कर सकती? मैं तो कर सकती हूँ बेबे, लेकिन आपका बेटा नहीं कर सकता। वो तो पलंग तोड़ मिठाई की वेट कर रहा है। तो एक काम करते हैं, इस इंतजार को ना मुकाबला ही बना देते हैं। देखते हैं दोनों में से कौन अच्छी मिठाई बनाती है और जोगी को किसकी मिठाई पसंद आती है। तेरी या अवनीत की? बस अब इस घर में यही चलता रहेगा, लड़ाई झगड़े मुकाबला। पीजी, मुकाबला अगर है भी तो बराबर का नहीं है। आप तो अच्छे तरीके से जानते हो ना जोगी को मेरे हाथ की पलंग तोड़ मिठाई कितनी पसंद है, और मेरे बने खाने की खुशबू तो वो 2 किलोमीटर से भी पहचान लेता है। तो अवनीत तो ये बिना खेले ही हारी हुई है। इतना ना उड़, देखते हैं कौन जीतता और कौन हारता है। हो सकता है
कि तेरे हाथ के खाने की खुशबू 2 किलोमीटर दूर से भी जोगी पहचान लेता हो, पर कोई है जिसके हाथ के खाने की खुशबू वो 20 किलोमीटर दूर से भी पहचान लेता है, और वो है जोगी की बेबे, यानी कि मैं। और जोगी की बेबे अवनीत की तरफ है। चल अवनीत, और रेनू गैस निकाल दूसरी। अवनीत, हो जा शुरू, मैं तेरे साथ ही हूं। नहीं बेबे, अगर मुकाबला करना ही है तो ईमानदारी से करते। ना मैं किसी की मदद लूंगी और ना अवनीत लेगी, ना ही आपकी, ना किसी रेसिपी बुक की, और ना ही किसी यूट्यूब वीडियो की। बोलो अवनीत, मंजूर है? मंजूर है। ग्रेट, सो ऑल द बेस्ट। और जो लोग इस कंपटीशन में हैं, सिर्फ वही लोग इस किचन में रह सकते हैं, बाकी सब बाहर जा सकते हैं। हाँ, अवनीत को तो खाना बनाना ही नहीं आता, ये कैसे मुकाबला जीतेगी? और जब ये मुकाबला हारेगी ना, तब इसका दिल टूटेगा। और इसकी जिम्मेदार तू है, सिर्फ तू रूपा। रेनू दी, गैस ऑन करना तो सीख लेते मैडम। रेनू दी, मैंने कहा था ना, नो चीटिंग। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। कढ़ाई के बाहर नहीं। अवनीत पुत्र ऐसे नहीं, उसको नाप के डाल, फिर ही मिठाई सही बनेगी। और उसके बाद ना, रूपा आंटी, आप चीटिंग कर रहे हो, आप हेल्प नहीं कर सकते। वेरी गुड, दूध कढ़ाई में डाल दिया। ये ना सबसे मुश्किल काम था, इसके आगे सब कुछ बहुत इजी है। अब तो मैं पक्का हारी, है ना बेबे? तू ना अपना काम कर, बातें कम कर। शक्कर कम पुत्र। रूपा आंटी, आप ये सब नहीं बोल सकते। और वैसे रूपा आंटी, कई हाथ में ऐसे होते हैं जिनके हाथों से अगर चीनी डले भी ना, तो भी उनका स्वाद कड़वा ही आता है। वो अब चीनी कम डाले या ज्यादा, क्या फर्क पड़ता है ना?
बीजी आप क्या मुंह बना रहे हो ऐसे? आपसे भी तो हो ही जाता है ना, रसोई में काम करते करते गिर जाती हैं चीजें। पर इसका मतलब ये थोड़ा ना कि पूरी की पूरी रसोई अपनों पर गिरा लो। अवनीत आराम से, मिठाई बना रही हो, किसी को मार नहीं रही हो। माही वे मोहब्बतां सच्चियां ने ओ मंगदा जोगी पलंग तोड़। ओ पलंग तोड़ बन गई। अरे अंदर नहीं जा सकता तू। क्यों भाई? क्योंकि ये रसोई है, औरतों का मामला है, तू जा यहाँ से। ओह यार कमाल कर रहे हो आप लोग हैं। मैं अपनी वोटी को देखने जा रहा हूँ कि पड़ोसियों की वोटी को। ओ माही, ओ बहुत बढ़िया बन रहा है पलंग तोड़ है। और खुशबू बार बार तक आ रही है। और तेरी सस ने आज खुश हो जाना है। आता हूँ। मैंने कहा था ना बेबे, जोगी मेरी मिठाई की खुशबू ना 2 किलोमीटर से भी पहचान लेता है। वैसे रूपा आंटी, आप जोगी को अंदर जाने देते, वो भी देखता कि लड़कियां उसके लिए कैसे फाइट कर रही हैं। तू मेरे पुत्र को नहीं जानती। अगर वो ये देखेगा ना कि उसकी वजह से उसकी बीवी और उसकी दोस्त लड़ाई कर रहे हैं, तो उस बेचारे की तो भूख ही मर जानी है। मेरी तो ये सब लड़ाई झगड़ा देख के ना अभी से भूख मर गई। चिंता मत करो बीजी, जब आपकी बहू जीतेगी ना तो अब दोनों की भूख वापस आ जाएगी। ऑल द बेस्ट माही। थैंक यू दी। चलो भाई सब लोग खड़े हुए हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शुरू करते हैं सब। तू तो खा पहले। हाँ हाँ मैं शुरू करता हूँ, पर आप लोग ऐसे मेरे सर पे चढ़ के देखते रहोगे तो पलंग तोड़ मिठाई खानी है कि मेरा पलंग तोड़ना है? मेरा मतलब मैं मिठाई ईटिंग करने वाला हूँ, या फिर आप ऐसे नजरें लगाओगे तो मुझे बदहजमी ना हो जाए कहीं, है ना? तो सब खाते हैं, आ जाओ आ जाओ। ईटिंग नहीं, टेस्टिंग। ये दोनों टेस्ट कर और पता कौन सी अच्छी है। दोनों मतलब कोई मुकाबला चल रहा है? ये दूजी कहीं बेबे ने बनाई है? बेबे ने बनाया होता तो कोई मुकाबला ही नहीं था। माँ के हाथ के जैसा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता है। कितनी होनहार बहू है तू, हैं? बिल्कुल सही कहा तूने। अब पर ये फिर दो क्यों हैं? अब बातें करना बंद भी करो जोगी। बातें करते रहोगे, टाइम वेस्ट करते रहोगे, या फिर मिठाई भी खाओगे ताकि हमें भी चखने का मौका मिले। तुम्हें भोग लगाए बिना रूपा आंटी हमें टेस्ट भी नहीं करने देंगी। वो बात तो है, तभी मुझे सारे माँ का लाडला बोलते हैं। नहीं कोई नहीं। सुन, इसकी मिठाई तो अच्छी लग रही है, इसने ऐसे बना कैसे ली? फिक्र ना करो थी, इसकी मिठाई भी ना इसकी तरह ही, ऊपर से अच्छी अंदर से कड़वी। खाते हैं फिर, बहुत बढ़िया लग रही है। हम शुरू करते हैं यहाँ से। आहा देसी घी की मिठाई यार। ओह, ये तो माही के हाथ का स्वाद है। उन्हें ना पूरे नंबर मिल गए तुझे। अब बता, दोनों में से कौन सी मिठाई अच्छी है?